आप उस खातून को भी मूव करवाते हैं जिसकी प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा होता है, जो एक्टिव लेबर पेन में होती है, क्या वो किसी होल्डिंग सेंटर में जाके बच्चा डिलीवर करे या किसी बॉर्डर पे जाके डिलीवर करे? ये एक गैर इंसानी अमल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रोज़ीना खिलजी, नवाब सुलेमान खिलजी साहब और दीगर नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमायतों से, अंजुमन ताजरान से और सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। हम यहाँ पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही सीरियस इशू की वजह से कर रहे हैं। जब से अफ़गान महाजरीन का, पनाहगज़ीन का रीपेट्रिएशन का, वापसी का अमल शुरू हुआ है, हमारे नोटिस में इतने कंसर्न्स और इतने प्रॉब्लम्स आए हैं कि उन तमाम प्रॉब्लम्स पे इमीडिएटली एक एक्शन लेना, उन इश्यूज़ को एड्रेस लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आप मीडिया पर्सनस के थ्रू हम अपनी बात और उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे सोशल वर्क फोर्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, वो इन इश्यूज़ को देखें और जहाँ तक जितना उनसे हो सके आगे आएँ और उसमें अपना एक मस्बत किरदार अदा करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस करवाती हूँ या आपके नॉलेज में एक चीज़ लेकर आती हूँ कि जो इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ लॉ है उसके मुताबिक अगर दुनिया की किसी भी मुल्क में कोई वॉर चलती है या किसी को कोई लाइफ थ्रेट होती है या कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है और वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दूसरे मुल्क से पनाह मांगते हैं, तो पनाह देने वाले लोग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे होते हैं। वो अपनी बाउंड्रीज़ खोलते हैं, अफेक्टेड ह्यूमैनिटी को यानी मुतासरा इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक उस मुल्क को पूरा इख्तियार होता है कि उसने अपनी बाउंड्रीज़ खोलनी है या नहीं, उसने उन लोगों को पनाह देनी है या नहीं, और पनाह देने के बाद वो किसी भी वक्त किसी भी रीज़न की बेस पे वो उन लोगों को रिपेट्रिएट करवा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं और हम इन चीज़ों का इनकार भी नहीं करते हैं। यहाँ पे हम अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, उसकी हुकूमत को दिल खोल कर अप्रिशिएट करते हैं कि जब अफ़गानिस्तान में वॉर वाली सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली सालों से चल रही है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा था, तो पाकिस्तान ने दिल खोल कर उनको यहाँ पे आने का मौका दिया, उन्हें सेटल होने का मौका दिया, उन्हें प्रोटेक्शन दी। तो हमारे मुल्क का, हमारी कौम का एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव इमेज बन गया कि हम पीस बिल्डर्स हैं, हम लाइफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोगों को शेल्टर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रोल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हमारे कौम ने प्ले किया। ये लोग जब हमारे मुल्क के अंदर आए तो यहाँ पर डेफिनेटली सेटल होना शुरू हो गए। अब एक फितरी अमल है, एक इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है जिसको कोई लॉस, कोई रूल्स रोक नहीं सकते। यानी जब आप कहीं पे एक बहुत बड़ी इंसानी आबादी सेटल होगी, वहाँ पे ज़िंदगियाँ भी जन्म लेंगी, वहाँ पे अमवात भी होंगी, वहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, बच्चे पलना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किस्म का रोज़गार भी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली वो जो फैमिलीज़ यहाँ पे आई उनके साथ भी ये फितरी अमल रवां दवां था। उन्होंने अपने मुर्दे यहाँ पे दफनाए, उन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों की शादियाँ की, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए और हमारे बच्चों के साथ साथ वो भी पलकर बड़े हो रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने माशाल्लाह से, वो बहुत मेहनती और गैरतमंद लोग हैं, उन लोगों ने अपने लिए मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिलीज़ और अपने बच्चों के लिए रिस्क रोज़ी का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लिया। आपको अफ़गान मुहाजिर अपने बागों में, अपने खेतों में, अपने मार्केट्स में, अपने बाज़ारों में हर जगह मेहनत मशक्क़त करते, काम करते हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि सुबह सवेरे उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बोरियां उठा के कचरा तक चुन रहे होते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो अपनी फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं।
इसके अलावा जब से ये अफ़गान महाजिर पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया है, तब से जितने भी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी NGOs हैं, चाहे वो UNHCR है, वो UNICEF है, वो UNDP है, वो WHO है, XYZ बहुत सारी, वो अरबों रुपए के फंड्स हमारे मुल्क को दे रहे हैं इन फैमिलीज़ के बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी स्किल्स के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी वॉश फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही अनजस्टिफाइबल होगा अगर हम कहते हैं कि ये हमारी मईशत पे बोझ बन रहे हैं, बल्कि मैं एडमिट करूँगी कि इन NGOs की वजह से हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जॉब्स और रोज़गार कमाने का ज़रिया मिला है। सेकंड चीज़ पे हम आते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली सिचुएशन, उस बात पे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ 100% एग्री करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर अच्छी नहीं होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर रिस्क पे होगी, तो सबसे ज़्यादा हम आम लोग सफ़र करेंगे। हम पासपोर्ट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हैं, हम वीज़ा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हैं, हम किसी भी किस्म की लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, लीगल तरीके से कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो जो मुस्तविर खान काकड़ के अगवा जैसा अनफॉर्चुनेट वाक़या है, जिसको बाद में क्वेटा की पूरी फोर्स मिल के भी आज तक एक छोटे से बच्चे को बाजियाब नहीं कर सकी, खुदा न खास्ता ऐसे मज़ीद वाक़यात का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट हम कतई नहीं हैं। हम इस सिचुएशन में अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस किस्म के मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को आइडिया है कि हमने कितनी जानें गंवाई हैं। हालात की, लॉ एंड एनफोर्समेंट वाली सिचुएशंस की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली कंसर्न्स की वजह से आए दिन हमारे पुलिस के कितने अफराद शहीद हो गए, हमारे फोर्सेस के कितने अफराद शहीद हो गए, एक आम इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है कि हमारे आए दिन रोड्स बंद होते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस बंद होती हैं, हमारे बच्चों को घरों पे बिठा के ऑनलाइन का बोला जाता है क्लासेस का, और फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है। फिर जब आप क्वेटा से मूव करके बाहर जाना चाहते हैं तो आपके हाईवेज़ पे बड़े बड़े खड्डे खोदे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कन्फाइंड और लिमिटेड हो जाती है। हम इन चीज़ों से बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, और हम खुद गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होनी चाहिए, ताकि आवाम की लाइफ सेफ हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले मेजर्स आप लें। हमारा कंसर्न क्या है? जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया कि जब ये लोग यहाँ पे आए तो जाहिर सी बात है ये लाखों की तादाद में यहाँ बस गए, इनके घर बन गए हैं, इनके कारोबार बन गए हैं, इनके घरों में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इनके पास बहुत सारे वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब जब आप इतनी मास मूवमेंट करवाते हैं, इतने सारे इंसानों को बल्क में आप रिप्लेस करते हैं, तो वो सिस्टम आपका ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से रीपेट्रिएशन में आप ऐसे बंदे को भी मूव करवाते हैं जो बहुत सीरियसली इल होता है, जो बेड रिडन होता है, जिसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। आप उस खातून को भी मूव करवाते हैं जिसकी प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा होता है, जो एक्टिव लेबर पेन में होती है। क्या वो किसी होल्डिंग सेंटर में जाके बच्चा डिलीवर करे या किसी बॉर्डर पे जाके डिलीवर करे? ये एक गैर इंसानी अमल है। आप उस बच्चे को भी रिपेट्रिएट करने पे फोर्स करते हैं जिसके कुछ सेमेस्टर्स हो चुके हैं, 2-3 सेमेस्टर्स और होंगे तो उसका पूरा फ्यूचर बन जाएगा। आप उस इंसान को रिपेट्रिएट करने पे फोर्स करते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ अपनी मेहनत से कमाई गई, उसके पास जो वैल्यूएबल्स हैं, वो बेचारा उसको औने पौने दामों बेचने पर मजबूर है और लोग उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे। तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि इतनी कियोस वाली सिचुएशन क्रिएट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से हमने जो एक बहुत सवाब का, एक दिल खोल कर एक बहुत बड़ा काम किया था, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई थी। इस तरह के अमल की वजह से, इस तरह से लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेजार करने की वजह से हम अपनी कंट्री का इमेज ख़राब कर रहे हैं। याद रखिए, हम ग्लोबली कनेक्टेड लोग हैं। इस वक्त आप सिर्फ बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके मुल्क में शेल्टर लेने वाली एक खातून जो है वो एक्टिव लेबर पेन में सफ़र कर रही है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ द होल पाकिस्तान।
वो जो पूरा आपने उसको शेल्टर दिया, आपने उसको फैसिलिटेट किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट वाले, हम उनके पास जा के उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हम उनको अवेयरनेस सेशंस कराते हैं, हम उनके बच्चों को एजुकेट करते हैं, हम उनके साथ हर वो काम करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। बट अनफॉर्चुनेटली रिपेट्रिएशन के प्रोसेस का ऑर्गेनाइज ना होना, फ्लेक्सिबल ना होना, प्रॉपर प्लान ना होने की वजह से हमारी मेहनत पे पूरी तरह से पानी फिर गया है। और जितना अच्छा इमेज हम अपनी कंट्री का दे सकते हैं, लोगों को प्यार से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्टफुली रुखसत करके, अच्छे तरीके से, क्योंकि वो हमारे ही मुसलमान बहन भाई हैं, खेतों में काम करने वाले, आपकी मस्जिदों में आपके साथ नमाज पढ़ने वाले, आपके नेबरहुड में रहने वाले वो छोटे बच्चे, उनके यंगस्टर्स या उनके बूढ़े, सब तो दहशतगर्द नहीं है ना। आप सारे के सारे कम्युनिटी को इकट्ठा एक साथ एक ही नज़र से देखते हैं। हमारे सामने ऐसी भी वीडियोस आई हैं जहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके, जवान लोगों को इकट्ठा करके उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। ये कौन सी रिपेट्रिएशन? तो काइंडली हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कंट्री का इमेज इस इंटरनेशनल इशू को डील करते हुए इस तरह स्टैक पे ना लगाएं। इस प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाएं। जैसे कि ऑलरेडी कल एक 4 नुकाती एजेंडा था जिसपे दोनों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एग्री कर गए थे कि रिपेट्रिएशन का प्रोसेस रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। ये एक ह्यूमन क्राइसिस है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसको इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इंसानों को डील कर रहे हैं, उनमें मरीज़ भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं। तो काइंडली हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें। हमारा मज़हब, हमारा कल्चर हमसे क्या कहता है, हम पीस बिल्डर्स, हम पीस मेकर्स हैं। हमें अपने इमेज को इस तरह स्पॉइल करने की बजाय उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत के जज्बात जगाने चाहिए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस तरह दिल खोल कर हमने उनको यहाँ पे ला के अकोमोडेट किया था, उसी तरह अपनाइयत से और रिस्पेक्ट से हमें उनको वापस उनके वतन भेजना चाहिए। थैंक यू।